एसएससी की तरफ से एक और वैकेंसी जारी कर दी गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, 24,369 पोस्ट आई हुई है। तो इसमें हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे कि किस किस पर कितना पोस्ट आई हुई है, किसके लिए आई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबीपीएफ, एआर, एसएसबी, एनसीबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब के लिए पोस्ट जारी कर दी गई। सिलेबस क्या है इसका, अप्लाई कब से कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एप्लीकेशन बिगिन हो रही है, स्टार्ट हो रही है 27/10 से, लास्ट डेट आपका 30/11 पे। एग्जाम फीस जो देनी है आपको 1/12 लास्ट डेट, और आपकी जो एग्जाम होगी सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो जनवरी में हो जाएगी। एडमिट कार्ड जल्दी जारी भी कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो फीस कितनी लगेगी, तो जनरल ओबीसी के लिए जो फीस ईबीएस के लिए 100 रुपये, मात्र 100 रुपये फीस है। उतनी तो हम डेली खा जाते हैं ना, तो आप करके ये अप्लाई आप अपना फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो एज मांगी गई है वो है 18 से 23 साल एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, कमीशन एसोसिएट ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार ही होगा मिलेगा। किसके लिए कितना पोस्ट है, ये देखिए 24,369, ठीक है, पोस्ट आई हुई है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए यानी बीएसएफ के लिए 10,497 पोस्ट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के लिए 100 पोस्ट है, ठीक है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के लिए 8,911 पोस्ट है। वहीं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के लिए 1,284 पोस्ट है। और आपका आईटीबीपी के लिए 1,613 पोस्ट है, और एआर के लिए 1,697 पोस्ट है यानी असम राइफल के लिए। और वहीं एसएसएफ के लिए 103 पोस्ट है। नारकोटिक्स जो ये वाली जो पोस्ट है ये नई अभी इसमें ऐड की गई है, जिसमें 164 पोस्ट टोटल निकाली गई है, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन का क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है 10th चाहिए यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए आपको, ठीक है। अब किसके लिए कितना पोस्ट है यहाँ देख सकते हैं आप, किसके लिए कितना पोस्ट है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितना पोस्ट है। ओबीसी के लिए देखिए 1980 पोस्ट है, एससी के लिए 1405 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 887 पोस्ट है, और यूआर यानी 3,733 पोस्ट है। तो यहाँ सबके लिए देखिए ये मेल के लिए है, एसएससी-जीडी मेल के कांस्टेबल के लिए है, और एसएससी-जीडी ये कांस्टेबल फीमेल के लिए है। तो इधर फीमेल के लिए है और ये इधर मेल के लिए है, ठीक है। टोटल आप देख सकते हैं। और इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी कौन सारा यहाँ मेल के लिए, ओबीसी, एसटी, और यहाँ भी मेल के लिए, और यहाँ आपका फीमेल के लिए देखिए तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर, और मेल के लिए वही एसटी यानी 162.5 अगर एसटी के लिए, ठीक है। ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर है, और यहाँ एसटी के लिए, ठीक है। और ये फीमेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए 157, और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपका 80 से 85, वही है ये मेल ओबीसी और एससी के लिए, और मेल एसटी के लिए ये 76 से 80 cm। वही फीमेल जनरल के लिए नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। रनिंग आपको 5 किलोमीटर दौड़ना 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, वो भी दोनों के लिए, मेल के लिए, ठीक है, दोनों का लगभग बराबर है ये। और ये आपका फीमेल के लिए वहीं 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, वहीं 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी आपका सेंट्रल अलॉट भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें आगे हम जानेंगे इसमें सिलेबस के भी बारे में कि सिलेबस क्या होना चाहिए आपका। एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया। देखिए ये रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलिए और आगे कुछ इसमें हम जानते हैं सिलेबस के बारे में भी डिटेल पूरी जानेंगे। तो जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है फटाफट से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी लेट करेंगे आपके लिए उतना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये देखिए इंसेंटिव बोनस मार्क्स भी मिलेगा आपका सर्टिफिकेट अगर एनसीसी है आपके 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन बी, एनसीसी ए, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ठीक है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हमने बात कर लिया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा तो यहाँ देख सकते हैं किस किस रीजन के है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखिए भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, बरेली, आगरा, गोरखपुर, झांसी,
कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। एसएससी रीजन और स्टेट यूटीएस अंडर जो सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हैं आप सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फर्स्ट है, सेकेंड है पोर्ट ब्लेयर रांची और बालासोर और ब्रह्मपुर उड़ीसा और भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये आपका सेंटर द्वारा, ध्यान से पढ़ लीजिए जरा इसको। ठीक है, सेंटर वगैरह ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, कहीं गलती ना होने पाए। ठीक है, अब आपका देखते हैं स्कीम एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे आपकी सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क के होंगे, 2 नंबर के 80, पहले 100 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस पे होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम मार्क आपको 40, यानी कि 20 दूनी 40, आपको टोटल 40 नंबर आपको मिलेंगे और 2 नंबर के एक प्रश्न होंगे 2 नंबर के। वहीं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर, वो भी 40 में नंबर आपको मिलेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर आपको मिलने हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको टोटल इसमें 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई, अगर कोई हिंदी में देना चाहता है तो कोई हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश में देना चाहता है तो कोई इंग्लिश में दे सकता है। ठीक है, इसमें आपको 40 नंबर, टोटल आपके जो टाइम होगा वो आपका 60 मिनट होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पे आपको 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन से आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट भी जाएगा। याद ध्यान रखिएगा, कहीं माइनस मार्किंग भी है। अब क्या पढ़ने हैं आपको, मैं यहाँ देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंक्ट पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली नॉन वर्बल टाइप। दिस कंटेंट इंक्लूडेड क्वेश्चन एंड एनालिसिस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, स्पेशली ऑपरेशन ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और वही जनरल नॉलेज की बात की जाए तो क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड आप सच मैटर्स। आप आगे देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सीन है, यहाँ पर जनरल पॉलिटी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, स्पोर्ट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड साइंटिफिक रिसर्च है, etc। ये सारी आपको चीज़ें पढ़नी है। ये कह रहा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ने हैं, तो देखिए क्या पढ़ने क्या है यहाँ पर, आपको पढ़ने हैं कम नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, कंस्टिट्यूशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। हिंदी इंग्लिश में क्या है, तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड इज बेसिक कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन आपको ध्यान देना है, कंप्रहेंशन आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने हैं, पैराग्राफ आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिजिकल एनिपेट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST भी हो सकता है इसमें, देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाउट नहीं होगी। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो है 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में दौड़ना होगी फीमेल को। ठीक है, 800 मीटर 4 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 6.5 मिनट में। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें लगेगी, चेस्ट कितनी होना चाहिए, रिलैक्सेशन क्या मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बाकी जो भी आपको जानकारियाँ होगी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर कर ली है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हम कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, देख लीजिए, और प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड, वोटर ID होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, एम्प्लॉयर ID कार्ड, गवर्नमेंट, PSU, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटोज वेयरिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। डेट ऑफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले और ध्यान से इसको आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जो मैंने मेन पॉइंट था वो मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने मेन पॉइंट कवर कर लिया, इसे ध्यान से आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रीड करूँगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या करा। हाँ, आपको ये मिलेगा कहाँ से, तो आप जाइएगा SSC लिखिएगा, SSC.nic.in पर जाइएगा और वहाँ से जो पहला दिख रहा है यहाँ पर 27, ये देखिए 27 न्यू करके, तो इसको आप ओपन करेंगे, जैसे ही यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसके नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। ठीक है, पूरी नोटिफिकेशन आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनके लिए काफ़ी बेटर है। और जो
तैयारी लेट से कर रहे हैं, जो अभी तैयारी नहीं शुरू किया तो तैयारी शुरू कर दें, ताकि आगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। क्योंकि अगर तैयारी वो नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कि आप बाकी आपके आगे आने वाली वीडियो में हम बात करें। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।